नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ITI टेक्निकल पर। मैं केएल गुप्ता आज आपके सामने एक वीडियो लेकर आए हैं जिसका विषय यह है कि ट्रांसफार्मर केवल AC पर ही क्यों काम करता है, DC पर क्यों नहीं काम करता है। तो एक तरफ तो हम इस तर्क देते हैं कि केवल AC पे काम करता है, वहीं तरफ से एक आम चीज़ देखने को मिलता है कि जब हमारे यहाँ बिजली चली जाती है तो हमारा इन्वर्टर जो है कि 12 वोल्ट DC पे काम करता है, जो कि वो भी तो ट्रांसफार्मर से ही कन्वर्ट होता है। 12 वोल्ट का 220 वोल्ट बनता है, तो वो उस पर काम कर जाता है और डायरेक्ट हम देते हैं तो क्यों नहीं काम करता है। तो आज यही विषय है, सबसे बड़ा विषय। सबसे पहले ये जान लिया जाए कि ट्रांसफार्मर का एक सिंपल फंडा समझ लीजिए कि AC पे और DC का एक अंतर समझा दे रहे हैं। उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे कि अन्य और कौन सा रीजन है जिसके वजह से ऐसा नहीं होता है। तो ट्रांसफार्मर में आप एक प्राइमरी एक सेकेंडरी इन्फिनाइट होता है। हाँ तो दोस्तों, ये हमारा ट्रांसफार्मर का सिंबल है और ट्रांसफार्मर के प्राइमरी में हम जो अल्टरनेटिव सप्लाई देते हैं वही अल्टरनेटिव सप्लाई हमारे सेकेंडरी में मिलना शुरू हो जाता है। अब जबकि ये विद्युतीय रूप से कहीं से जुड़ा हुआ नहीं होता है, हमारा कोई जो है इलेक्ट्रिकल जो है जुड़ाव नहीं होता है, ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल आइसोलेट होते हैं। यानी प्राइमरी सेकेंडरी के बीच में एक अनंत प्रतिरोध होता है, फिर भी जो सप्लाई इसमें हम देते हैं वो सप्लाई इसके टर्नों के अनुपात में यहाँ पे पहुँचता है। तो कैसे पहुँचता है, जैसे अल्टरनेटिव का गुण होता है, अल्टरनेटिव का गुण होता है प्लस और माइनस। ऊपर वाला जो कर्व होता है प्लस होता है, नीचे वाला माइनस होता है। तो अब एक चीज़ और, एक सरल भाषा में आपको समझा दें कि अगर एक बार है, सरिया है, इस पे हम इसको हम बाउंड कर दें, इसको हम बाउंड कर दें और यहाँ पे प्लस और माइनस दे दें, तो क्या होता है, एक तरफ से N एक तरफ से S ध्रुव बन जाएगा। अगर इसको हम बदल दें, इसको यहाँ पे माइनस कर दें, यहाँ प्लस कर दें, तो ये N इधर चला जाएगा और S इधर चला जाएगा, ये भी चेंज हो जाएगा। अब इसका तो एक साइकिल में 50 बार N और S बदलने का क्रिया चलता है AC का, और DC का तो परमानेंट होता है। अब जब यहाँ हम दे रहे हैं तो एक साइकिल एक सेकंड में 50 बार ये N और S आपस में ये चेंज हो रहा है। कभी ये धनात्मक हो रहा है, कभी ऋणात्मक हो रहा है, कभी ये धनात्मक हो रहा है, कभी ये ऋणात्मक हो रहा है। उसके वजह से यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, एक मैग्नेटिक फील्ड। और उस फील्ड को विस्तार देने के लिए, स्ट्रॉन्ग करने के लिए इसमें आयरन का कोर लगा हुआ रहता है, एक आयरन पत्ती लगी हुई होती है, जो कि ट्रांसफार्मर के बीच में जो है उसके मैग्नेटिक फील्ड का माध्यम बनाया जाता है। तो अभी आपको दिखा भी रहे हैं, मेरे पास है, देखिए ये कोर लगा है, तो बड़ा साइज के ट्रांसफार्मर का है, 7 नंबर का है। अब ये मैग्नेटिक फील्ड जब जनरेट होता है तो कुछ इस तरह से जनरेट होगा, कुछ इस तरह के मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। अब इसके मैग्नेटिक फील्ड में ये हमारा सेकेंडरी वाला भी कॉइल आ गया। अब जो बदलाव इसमें हो रहा है वही बदलाव इसमें भी होना शुरू हो जाता है, क्योंकि मैग्नेट जो है इसके कॉइल को काटता है। तो जो एक नियम बना हुआ है जो है फैराडे का, कि किसी मैग्नेटिक क्षेत्र में अगर किसी कुंडली को रखा जाए, यानी परिवर्तित मैग्नेटिक क्षेत्र में किसी कुंडली को रखा जाए तो उस कुंडली में भी EMF पैदा होने लगता है। तो इसमें जो मैग्नेटिक क्षेत्र बन रहा है वो परिवर्तित हो रहा है, कभी N कभी S, कभी N कभी S इसमें चल रहा है। उसके क्षेत्र में अगर इसको रखा जाएगा दूसरी कुंडली को, तो इसमें भी वही बिहेवियर शुरू हो जाएगा। अब अगर इसके जगह पर हम दे रहे हैं DC, सपोज कर लीजिए इसके जगह पे हम DC दे दें, तो क्या होता है, अगर यहाँ प्लस और यहाँ माइनस दे दें, अब ये अस्थाई प्लस माइनस बना रहेगा, इसमें जो मैग्नेट बनेगा वो भी अस्थाई बनेगा। अगर सपोज कर लीजिए यहाँ पे N बन गया, यहाँ S बन गया, तो ये अस्थाई मैग्नेट बन जाएगा। उसके साथ साथ इसके अंदर जो भी टर्न्स पड़े हुए होते हैं AC के अनुपात में ही टर्न्स पड़े हुए होते हैं, और DC के अनुपात में पड़ा नहीं रहता। जबकि DC में अगर मैग्नेट कहीं परमानेंट मैग्नेट बनाना रहता है हमको, इलेक्ट्रोमैग्नेट, तो भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम DC सप्लाई बाइंडिंग को देते ही नहीं है, देते हैं। आपको हम एग्जाम्पल दिखा दे रहे हैं, बने रहिए। आप देखिए हमारे हाथ में
एक रिले है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए हम लोग यहाँ पे देखिए 2 पॉइंट बनाऊँ, 18 वोल्ट डीसी देते हैं, शुद्ध प्योर डीसी 18 वोल्ट इसको इस कॉइल को दिया जाता है। ये कॉइल है, आप देख लीजिए, ये कॉइल है, 18 वोल्ट डीसी दिया जाता है। देखिए डीसी रिले लिखा हुआ है। तो ऐसा नहीं कि किसी कुंडली में डीसी दिया नहीं जाता है, डीसी दिया जाता है, बट इसका रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है, इसका रेजिस्टेंस बहुत हाई है, तार बहुत पतला इसमें रहता है। इसके रेजिस्टेंस के अनुपात में ही उसमें वो मैग्नेटिक फील्ड, देखिए इसका नेम प्लेट है, तो ये अपने मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर लेता है, पैदा कर लेता है। लेकिन यहाँ हमको अस्थाई मैग्नेट चाहिए, परिवर्ती मैग्नेट नहीं चाहिए, इसलिए इसका इस्तेमाल हो रहा है। अब यहाँ पे अगर हम ट्रांसफार्मर को दे देंगे तो वो एक तो अस्थाई मैग्नेट बनाएगा, और दूसरी बात इसके टर्नों की संख्या जो कि एसी के हिसाब से अनुपात में बना रहता है, उसमें क्या होगा। अब इसमें तो जो प्लस माइनस चेंज हो रहा है इसके फ्रीक्वेंसी की वजह से हो रहा है। अब इसके फ्रीक्वेंसी पे क्या प्रभाव पड़ेगा इसको बता दे रहे हैं। इसका सूत्र है आपका, जो है बता रहे हैं, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, E बराबर आपका 4.44 5 m FN बोल्ट, ये इसका सूत्र है। अब अगर सूत्र के अनुसार आप देखेंगे तो अगर फाई यानी कि ये फ्लक्स यानी एफ यानी फ्रीक्वेंसी है, अगर फ्रीक्वेंसी को हम क्या कर दें, इसमें तो फ्रीक्वेंसी है नहीं डीसी में, अब फ्रीक्वेंसी हमारा अगर 0 हो गया तो उसके साथ साथ इसका जो है पावर फैक्टर और फ्लक्स भी 0 हो जाएगा। इसके वजह से जब इसमें फ्लक्स नहीं बनेगा यानी कि बैक ईएमएफ नहीं बनेगा तो ये शॉर्ट सर्किट की तरह व्यवहार करने लगेगा। और इंडक्टर पे, कॉइल पे एसी और डीसी का जो व्यवहार होता है, इस पर हम एक वीडियो डाल चुके हैं, उसको आप लोग जाके देख सकते हैं, लिंक डाल देंगे। तो उस पर एकदम शॉर्ट सर्किट के बहुत ज़्यादा अंतर पड़ता है, आप वीडियो को देखिएगा आपको पता चल जाएगा कि एकदम शॉर्ट सर्किट की तरफ, जैसे कि उसके रेजिस्टेंस को नगण्य कर देता है, इस तरह से बर्ताव करता है। इसके वजह से इसमें जो है एक अधिक बहुत धारा जो है एकदम बहुत ऊपर चला जाएगा, और इसके वजह से ये एक हीटर की तरह समझ लीजिए बिहेव करने लगेगा, हीटर की तरह बिहेव करने लगेगा। अब पूरी ये कुंडली जो है एकदम गर्म हो जाएगी और इसमें समझिए सुलग जाएगा ये तरह से, और इसके चपेटे में आके, जबकि थियरी कहता है कि केवल प्राइमरी जलेगी कि सेकेंडरी जलेगी, लेकिन जब प्राइमरी जलेगा तो सेकेंडरी बचेगा नहीं, उसके साथ उसको भी जलना, लेकिन पहले ये जलेगा उसके बाद ये जलेगा। अब एक थियरी ये बचता है कि हमारे इन्वर्टर में कि जो बैटरी 12 वोल्ट लगा रहता है वो कैसे काम करता है, तो आइए उस पर भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। इन्वर्टर में जो हमारी बैटरी लगी हुई होती है, तो अब सपोज कर लीजिए हमारा ट्रांसफार्मर है और उसमें बाईफिलर ट्रांसफार्मर लगा रहता है, जिसमें बाईफिलर ट्रांसफार्मर लगा रहता है। अब इसको सप्लाई जब डीसी देना रहता है तो ऐसा नहीं कि हम डायरेक्ट इसको डीसी दे देते हैं, ये मॉसफेट के माध्यम से डीसी सप्लाई पहुंचता है। आपको थोड़ा सा, तो दोस्तों देख सकते हैं इन्वर्टर का कुछ इस तरह का ही व्यवस्था बना हुआ रहता है। इसको किनारे कर लेते हैं इतना, चलिए किनारे है। इसमें 2 मॉसफेट लगे रहते हैं, 2 नहीं लगे, एक चैनल में, इसी के पैरेलल में किसी में 3 लगा रहता है, किसी में 4 लगा रहता है, उसके जो वाटेज के हिसाब से व्यवस्था रहता है। तो अब इसमें पॉजिटिव सप्लाई आप देखेंगे कि अगर जो अंदर से देखें तो डायरेक्ट दिया गया रहता है, और जबकि नेगेटिव सप्लाई हमारा जो है इसके सोर्स पे रहता है, यहाँ नेगेटिव यहाँ पे रहेगा और नेगेटिव यहाँ पे रहेगा, दोनों पे। अब दोनों चैनल के माध्यम से जाता है, लेकिन इस पे पहुँचने का जो प्रक्रिया होता है वो उसके गेट के पल्स के हिसाब से। अब इसको डीसी तो इस ट्रांसफार्मर को दिया जा रहा है, लेकिन इस पे जब पल्स जब पाएगा, जब मान लीजिए कि ये नेगेटिव है, पॉजिटिव से ऑन हो रहा, जब पॉजिटिव पाएगा तभी ऑन होगा दोनों। लेकिन इस पे पॉजिटिव जो दिया जाएगा वो कुछ इस तरह दिया जाएगा कि 1 सेकेंड में
25 बार इसको पॉजिटिव दिया जाएगा और 25 बार इसको, मतलब आधा 1 सेकेंड के 1/2 भाग में 25 इसको पॉजिटिव और इसको पॉजिटिव, तो 25-25 मिला के 50 पूरा कर लेंगे। तो जिस समय ये पॉजिटिव रहेगा उस समय ये निगेटिव की तरह कार्य करेगा, जिस तरह में ये पॉजिटिव हो उस समय ये निगेटिव की तरह काम करेगा। तो उसके हिसाब से यहाँ पे एक पल्सेटिंग जो है अप डाउन करता हुआ यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगा, जिस तरह हमारा एसी की तरह हो जाएगा, क्योंकि हमारे एसी में भी तो वही गुण पाया जाता है, हमारे एसी में भी तो वही गुण पाया जाता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। एसी में भी वही गुण है, वही गुण यहाँ पैदा हो जाएगा और यहाँ से जो भी एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा उसके अनुसार, इसके टर्नों के अनुसार। अब देखिए बाइफिलर बाइंडिंग इसमें बहुत कम टर्न होते हैं, इसमें टर्न अधिक होते हैं सेकेंडरी में। उस समय देखिए ये जो है ऐसा ट्रांसफार्म होता है चार्जिंग के समय में ये प्राइमरी बन जाता है, ये सेकेंडरी बन जाता है, और डिस्चार्जिंग मतलब बिजली चली जाने के बाद ये प्राइमरी बनता है और ये सेकेंडरी बन जाता है। तो यहाँ पे जो है 220 वोल्ट से 260 वोल्ट जो है आपका सप्लाई आना शुरू हो जाता है। तो कुछ इस तरह से इसका कार्य होता है। और जो डीसी पे नहीं काम करता है उसका मेन वजह यह है कि जो एक शॉर्ट सर्किट की भांति व्यवहार करने लगता है, इसके वजह से वो जो है जल जाता है, और चूंकि उसका जो है फ्लक्स जो है फ्लक्स भी जीरो हो जाएगा और इसका फ्रीक्वेंसी भी जीरो हो जाएगा। तो ये छोटा सा रीज़न है। अगर वीडियो पसंद आए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो के लिए जय भारत।